हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का इस समय जो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हुआ है, काउंसलिंग गाइडलाइन एंड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी चीज़ें समझ पाएंगे तभी आपको काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग करा पाएंगे अच्छे से। तो सब चीज़ समझना आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप बोल सकते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि सभी चीज़ें समझने के बाद आप अच्छे से काउंसलिंग कराएंगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें न्यू चीज़ें ऐड की गई है ना, तो समझना आपके लिए अच्छा है। और देखिए, ये आपका डेट और टाइम, इसी डेट और टाइम के बीच में आपको जो चीज़ें करनी है वो करनी ही है, क्योंकि डेट अगर निकल गया तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से ये डेट आप मेंशन है, पूरा डेट्स आप फॉलो करके ही सब चीज़ें कराएंगे। जैसे देखिए, आपका राउंड फर्स्ट काउंसलिंग जो है आपकी राउंड फर्स्ट चलेगी, राउंड सेकेंड चलेगा, फिर उसके बाद थर्ड जो चलेगा वो मापअप राउंड चलेगा। अगर मापअप राउंड में भी सीट बचती है प्राइवेट या गवर्नमेंट तो फिर आपका एक स्टे राउंड चलेगा। तो 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। तो देखिए, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग की प्रोसेस दी गई है, ये स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, आपकी जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है ये ऑनलाइन होने वाला है। काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, जो आप कॉलेज चूज करेंगे वो 16 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 21 तारीख तक चलेगा। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, तो जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग है वो आपका 21 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज जो है चूज कर सकते हैं 16 तारीख से लेके आप 22 तारीख के बीच में आप कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। 22 तारीख को ये देखिए 12 बजे तक, मतलब आफ्टरनून, दोपहर तक आप ये चूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए। अब इसमें देखिए ये चीज़ें क्या लिखी गई है, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, जो आप जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे कॉलेज का तो फिर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अब सीट अलॉटमेंट जो आपका डाउनलोड हो जाएगा तो ये 25 तारीख को अपलोड हो जाएगा, फिर आप डाउनलोड कर लेंगे। वही अलॉटमेंट लेटर, आप जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट होगा वही उस अलॉटमेंट के साथ में आप जाएंगे तो फिर एडमिशन होता है। अब ये देखिए 5 नंबर पे एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। अब देखिए, आपको सीट अलॉटमेंट तो आप 25 तारीख को कर लेंगे, लेकिन जब एडमिशन आपको लेना है तो 26 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आपका फर्स्ट राउंड में जिस स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा 26 से लेके 5 जुलाई तक आप जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो ये आपका डेट है, यही डिक्लेयर है। तो चलिए फर्स्ट राउंड की चीज़ें आपको जानते हैं, सेकेंड राउंड की बाद में मैं बता दूंगा, पहले फर्स्ट राउंड की ख़त्म हो जाने दीजिए। देखिए, फर्स्ट राउंड और आपकी क्लासेस जो स्टार्ट हो जाएंगी ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, कॉलेज में जो क्लासेस चलने लगेंगी। तो ये सब चीज़ें एक वीडियो बन चुकी है, ये वीडियो नंबर 2 है। तो फर्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा स्लाइड है, सभी एक ही वीडियो में बनाना काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी। तो ये पूरा देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, जो अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सब स्टूडेंट फॉलो किए होंगे, तो इसलिए ये दे दिया कि एक बार ये देख लीजिए, नहीं तो फिर आप अगर गलती किए होंगे तो सीट आपको नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें दी गई हैं, इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, देखिए आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग इसी वेबसाइट पे होगी, www.abbmup.edu.in। तो इसी की साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन कराते समय आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इतना ही चीज़ें होना चाहिए। और आपके पास 500 रुपीज़ भी होने चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन के फीस लगने वाले हैं ये नॉन रिफंडेबल हैं, और 5000 रुपये और होने चाहिए। तो ये आपकी कासन मनी है, बाद में वापस हो जाएगी। तो ये आपके टोटल मिला के 5500 रुपये आपके पास होने चाहिए। तो पैसा तो ज़्यादा होना चाहिए ना, 5500 ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जब सीट अलॉट हो जाएगा 5500, आप देखिए 5000 ये और 500 साथ में एक ही बार में करेंगे, 5500 कर देंगे। फिर उसके बाद आपको जब सीट मिल जाएगा, आफ्टर सीट अलॉटमेंट सीट आपको मिल गया, उसके बाद कैंडिडेट हैज़ टू पे सीट कन्फर्मेशन फीस। आप सीट फिक्स करने के लिए, सीट कन्फर्म करने के लिए आपको 40,000 रुपये और देने पड़ेंगे। ये भी ऑनलाइन आपको पैसे जमा करने हैं। ऑनलाइन आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे करेंगे, जहां पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। आप इंटरनेट कैफ़े से ये सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि गलती नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें उसमें आप करेंगे। फिर उसके बाद देख लीजिए, जब आपका सीट एक अलॉट हो जाएगा, आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, तो फिर आप वहाँ पे एडमिशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, जो कि 2000 रुपये का रहेगा। 2000 रुपये और आपको कॉलेज में लगने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कराने के बाद आप 40,000 रुपये देने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, प्रिंट आउट लेके साथ में जाएंगे। और ये देखिए इसमें भी लिखा गया है
कि अगर आप ये देखिए इसमें लिखा गया है फॉर एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज कैंडिडेट शुड भी उत्तर प्रदेश डोमिसाइल ओनली। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये चीज़ें इसमें लिखा गया है। कैंडिडेट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए। पास्ट या फिर कैंडिडेट को 10th या फिर 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जो 10th और 12th एग्ज़ाम है वो उत्तर प्रदेश से किए हैं, या CBSE हो या ICSE हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से 10th और 12th का एजुकेशन आपका उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, हुआ हो, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई किए होंगे और तभी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। और अदर स्टेट वाले फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज ओनली मिलेगा। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, जो आपका एडमिट कार्ड में दिया होगा परसेंटाइल, ये सब चीज़ें मैं एकदम आपको बता के कंफर्म कर चुका हूँ। तो चलिए इसमें देखते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी भी आपको ये सब चीज़ें मैं बता दिया हूँ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जब आपके सीट अलाट हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद चलिए राउंड फर्स्ट, ये भी मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग आप कैसे कराएंगे। फर्स्ट पे आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन देखिए दे रहा है कि इसी साइट पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मैंने बता दी है, 500 रुपये लगने वाली है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, और ID और डेट ऑफ बर्थ से आपकी जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एड्रेस विल बी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड। आप पहले से फिल किए हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप किए होंगे, जब रजिस्ट्रेशन कराए होंगे शुरू में तो आप किए होंगे, तो वो सब आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कैंडिडेट हु एंड अपियरिंग, देखिए जो कैंडिडेट अपियरिंग में 12th पास मतलब अभी एग्ज़ाम दे रहे थे, वो स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं तो वो अपना क्या करेंगे, 12th का रिजल्ट का मार्क जो होता है वो अपलोड कर देंगे। कैंडिडेट विल आल्सो हैव टू अपडेटेड द, ये देखिए अपडेट कर देंगे, ये सब आप अपडेट हो जाएगा। 10th की 12th की जो कैंडिडेट अभी 12th अपियरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए थे, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें लगेंगी। जब आप काउंसलिंग कराएंगे ना, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। चलिए ये सब चीज़ें हो चुका है। देखिए कैंडिडेट से 7th नंबर पे देखिए, कैंडिडेट 500 रुपये आपके जो लगेंगे रजिस्ट्रेशन के, वो नॉन रिफंडेबल मीन्स रिफंडेबल नहीं है, मतलब वापस नहीं होंगे। लेकिन जो 5000 आप देंगे ना, जो कासन मनी जो है, काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस जो है, ये 5000 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। कब वापस हो जाएंगे, जब आप कॉलेज में जाएंगे, आप वहाँ पढ़ेंगे, तो फिर आपका अकाउंट में वो फिर दोबारा आ ही जाते हैं। बोथ फीस विथ भी डिपॉजिटेड ऑनलाइन थ्रू सिंगल पेमेंट, आप ये 500 और 5000 सिंगल पेमेंट ही करेंगे, मतलब दोनों ऐड करके 5500 एक ही साथ में करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से देख लीजिए, और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे जब पेमेंट करने के बाद। तो ये देखिए सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, और चीज़ें इसमें देखते हैं। ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। 6 नंबर पे देखिए, ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड सीट राउंड फर्स्ट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द पोर्टल ऑफ द क्लोज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विथ इन डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है ना, जब आप काउंसलिंग कराएंगे आपको सीट अलॉटेड हो जाएगी, तो एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन सेकंड मिलेगा, ऑप्शन थर्ड, 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन तो आपको चुनना ही पड़ेगा। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर चुनते हैं तो उसमें क्या रहेगा, एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट, आप जो अलॉटेड सीट है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। डू नॉट विश द पार्टिसिपेट राउंड सेकंड, लेकिन आप फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। भाई मेरे अनुसार अगर कॉलेज आपके अनुसार अगर मिल जाएगा तो क्यों आप सेकंड ऑप्शन चुनेंगे, आप फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे, मतलब आप अपनी सीट को फ्रीज कर दे रहे हैं। सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप जाना नहीं चाहते, लेकिन आपके इच्छा अनुसार सीट नहीं मिलती है, तो आप सेकंड ऑप्शन चुनेंगे। सेकंड ऑप्शन का मतलब होता है एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट, आप जो सीट आपको मिली है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड वांट्स और चाहते हैं टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, और सेकंड राउंड काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट भी होना चाहते हैं। सेकंड का मतलब अपग्रेड हो जाएगी, सीट अगर मिलती है तो अपग्रेड हो जाएगी सीट अपग्रेड का मतलब होता है कि अपर वाले कॉलेज ही रैंक वाइज जो आप फिलअप किए होंगे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो जो मान लीजिए आप फर्स्ट पे KGMU किए थे,
KGMU और सेकंड पे आप किए थे SG PGI, तो आपको ESG PGI मिल गया है। अब आप अपग्रेड कर दिए हैं और थर्ड पे आप भरे थे, मान लीजिए GSBM भरे थे, GSBM कानपुर, तो आप अपग्रेड होगा तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि अपग्रेड होकर नीचे चला जाएगा। तो ऊपर वाले कॉलेज आपको अपग्रेड हो सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, डिक्लाइन अलॉटेड सीट, आप जो सीट मिला है उसको लेना ही नहीं चाहते, डिक्लाइन कर दिए, और वांट और चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट राउंड सेकंड, और सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट होना भी चाहते हैं। तो इतना तो थर्ड, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया है। जो फीस आपकी जो आप 5,500 रुपये दिए हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें आपकी 5,000 रुपये वापस नहीं होंगी, ये आगे लिखी गई हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट में दिया गया है, ये भी पढ़ लीजिए। फेलुअर टू लॉगिन, अगर आप लॉगिन जो करते हैं वो फेल हो जाता है, या सिलेक्टिंग एन ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशन के बाद आप लॉगिन फेल हो जाती है विद द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड, उस डेट को आप नहीं करते हैं तो 5,000 रुपये जो हैं आपके वो जब्त कर लिए जाएंगे। ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। जब ये देखिए यहाँ पे आप 7वां नंबर देखिए, ऑल कैंडिडेट हु आर एलोकेटेड सीट एंड एक्सरसाइज ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड मैंडेटरी रिक्वायर्ड, जो आप कॉलेज आपको मिल अलॉटेड सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन मैंने बताया था, एक में था लॉक कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, और सेकंड में अपग्रेड कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन आपको चुनना ही पड़ेगा, एक या 2 ऑप्शन आपको चुनना ही पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन भी चुन सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो आपको ऑप्शन चुनना ही है, क्योंकि आप अपग्रेड कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, या फिर आप अपग्रेड करेंगे या फिर आप फ्रीज कर रहे हैं। तो ऑल कैंडिडेट हु आर एलोकेटेड सीट एंड ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सीट कंफर्मेशन फीस, तो आप तभी तो कंफर्म करेंगे। 40,000 रुपये तभी लगेगा जब ये मैंडेटरी आप एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने ये सीट अलॉट अपने नाम कर लिया है। तो इसमें चीज़ें और चीज़ें दी गई हैं। 2,000 रुपये फिर आप कॉलेज में जाके जमा करेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और देखिए इसमें ST जो फिजिकल और जो OBC कैटेगरी के हैं तो उनको सर्टिफिकेट होगा तभी उनको ये सब चीज़ें अलॉट कर पाएंगे। ये देखिए इसमें देखिए 13 नंबर, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ़ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज एंड अलॉटेड सीट दी काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये विल बी फोर्टाइड। ये देखिए फोरफाइटेड मीन्स जब्त कर लिया जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए आफ्टर सीट आपको कोई सीट अलॉट हो गई है जिस भी कॉलेज में, और वहाँ पे आप एडमिशन उस कॉलेज में जाके उस सीट पे नहीं ले रहे हैं, तो आपकी 5,000 रुपये जो हैं वो क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये आपकी जब्त कर ली जाएगी। ये देखिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ राउंड फर्स्ट, आप फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हैं ऑफ द काउंसलिंग की, तो दी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर सीट अपग्रेड, तो आप सीट अपग्रेड का क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर रिसफल करेंगे राउंड सेकंड के लिए। तो अपग्रेड के लिए भी कर सकते हैं और सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं, रिसफल भी कर सकते हैं। इफ़ एनी कैंडिडेट रिसफल दियर एग्जिस्टिंग सीट एंड गेट्स न्यू अपग्रेड सीट राउंड सेकंड, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर अपग्रेड करता है और उसको दूसरे कॉलेज में सीट मिल जाती है सेकंड राउंड में, राउंड फर्स्ट अलॉटेड सीट, जो राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट हुआ होगा विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल, वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन अपग्रेड सीट राउंड सेकंड काउंसलिंग। लेकिन ये चीज़ अच्छी लिखी गई है कि अगर एक बार अपग्रेड हो गई सेकंड राउंड काउंसलिंग में, तो आपको सेकंड पे जो अपग्रेड होगा उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई अपग्रेड का चांस होगा नहीं। जो अपग्रेड के चांस थे वो हट जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट आपका ऑप्शन बचेगा और थर्ड बचेगा, फर्स्ट तो सेकंड तो कैंसिल ही हो जाएगा, अभी आगे लिखा ही होगा। इफ़ कैंडिडेट सीट इज नॉट अपग्रेड, अगर कैंडिडेट की सीट अपग्रेड नहीं होती तो रीसफल राउंड सेकंड काउंसलिंग ही, राउंड सेकंड में और राउंड फर्स्ट में जो सीट अलॉट होगी विल बी रिटेन, मतलब वो सीट आपकी बची रहेगी। ऐसा नहीं है कि सीट आप अपग्रेड किए और अपग्रेड भी नहीं हुआ और आपकी सीट भी चली गई, तो ऐसा नहीं होगा, जो सीट मिला होगा वो आपकी बची रहेगी। तो काफ़ी स्टूडेंट अपग्रेड करने ही वाले हैं। दी कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड फर्स्ट, अगर राउंड फर्स्ट में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, विल बी एलिजिबल फॉर, तो वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे विदाउट पेइंग द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, उनको 500 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, 500 रुपये देना भी नहीं पड़ेगा और वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, 5,000 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे और 40,000 भी नहीं रुपये देने पड़ेंगे। 40,000 तो तभी देने हैं ना जब आपको सीट मिल जाएगी, तो कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई सीट आपको नहीं मिली है।
नेक्स्ट में देखिए सेकंड राउंड में क्या करेंगे, सेकंड राउंड काउंसलिंग जब आपकी स्टार्ट होगी, फॉलोइंग कैंडिडेट विल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग। अभी देखिए सेकंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो स्टूडेंट कर सकते हैं ऑल कैंडिडेट, सभी स्टूडेंट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट। अगर आप राउंड फर्स्ट कराए ही नहीं हैं, मान लीजिए राउंड फर्स्ट में आप इन्वॉल्व भी नहीं हुए, तो राउंड सेकंड में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ये कहने का मतलब है, ये देखिए ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट, ऑल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट ऑल सभी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट हैं काउंसलिंग में, एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। मान लीजिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जितने भी स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं, उनको अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट ही नहीं हुआ, तो वो भी स्टूडेंट सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, और उनका रजिस्ट्रेशन पैसा भी नहीं लगेगा 500, वो तो अभी ऊपर ही लिखा गया था। ये देखिए थर्ड वाले पॉइंट देखिए, ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्टेड ऑप्शन सेकंड एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग। ये देखिए कह रहा है ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, सीट तो अलॉट हुआ था इन कॉलेज में, एंड हैव सेलेक्टेड, और वो ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किए थे, मतलब सेलेक्टेड ऑप्शन का मतलब जो कौन सा ऑप्शन था, एक्सेप्ट कर रहे थे और अपग्रेड कर रहे थे, तो वो भी स्टूडेंट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तभी तो उनको अपग्रेड होगा सेकंड राउंड काउंसलिंग में। ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन कॉलेज एंड सेलेक्टेड ऑप्शन थर्ड डिक्लाइन, जो स्टूडेंट ऑप्शन थर्ड चूज किए थे फर्स्ट ही राउंड काउंसलिंग में और वो डिक्लाइन कर दिए थे अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड काउंसलिंग, वो भी स्टूडेंट थर्ड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन थर्ड ही चूज किए थे, वो तो डिक्लाइन सीधे कर दिए थे कि मुझे कॉलेज ही नहीं चाहिए, तो वो भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब ये देखिए फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट विल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट राउंड सेकंड। राउंड सेकंड में ये तो काफ़ी अच्छी बात है ना, ये आपको समझना मतलब इंपॉर्टेंट है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो स्टूडेंट होंगे जो कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट राउंड फर्स्ट काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट हुए होंगे एंड हैव सेलेक्टेड द ऑप्शन फर्स्ट, और वो ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट किए होंगे। ऑप्शन फर्स्ट का मतलब था कि वो एक्सेप्ट एंड फ्रीज किए होंगे, तो वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट सेकेंड राउंड में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको सीट तो मिल ही गया है ना, तो अब क्यों वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड सीट डू नॉट विश पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड काउंसलिंग, तो वो चीज़ हो गया। ये देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, विल बी डन बाय कैंडिडेट थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल सीनेट 2023 की वेबसाइट पे। ये देखिए www.abbmup.edu.in पे रजिस्ट्रेशन आपका होगा। और ये देखिए एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग थ्रू द देयर एग्जिस्टिंग लॉगिन टू लॉग इनटू द पोर्टल कैंडिडेट शुड बी, तो वो लॉगिन वाला ऑप्शन दिया नहीं था, वहीं पे जाके लॉगिन करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, फिर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फॉलोइंग स्टेप टू बी कंप्लीटेड बाय कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग। फॉलो ये देखिए कुछ स्टेप दिए गए हैं। कंप्लीटेड कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो वो ये सब चीज़ें आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। कैंडिडेट नेम्स, प्राइमरी, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, वही चीज़ें जो मैंने बताया था अभी ऊपर, जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो हुआ था, तो ये सब चीज़ें हाई स्कूल सर्टिफिकेट। कैंडिडेट आल्सो हैव टू बी अपलोडेड, क्या क्या चीज़ें अपलोडेड करेंगे, तो जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो वो स्टूडेंट के लिए है अपीयरिंग स्टूडेंट, जो और जो वैसे स्टूडेंट हैं वो तो फॉर्म अप्लाई करते समय ये सब चीज़ें फिलअप ही किए हैं, लेकिन अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए ये सब करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, 500 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन के, और 5,000 लगेगा सिक्योरिटी जो फीस है काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस, तो टोटल मिला के 5500 आप जमा करेंगे। फिर 5500 जमा करके फिर आप काउंसलिंग कराएंगे। अब ये देखिए इसमें द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट 500 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल एक्सेप्ट कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट। अगर वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे जिसको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिली हुई है, मैंने बता ही दिया है। ये देखिए सेकंड पे कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस 500, तो 5,000 सिक्योरिटी फीस भी आपको जमा करना है।
कौन से स्टूडेंट को 5,000 नहीं जमा करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि 5,000 दोबारा हमको जमा करना पड़ेगा, तो नहीं। देखिए किस स्टूडेंट को 5,000 सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नहीं जमा करना पड़ेगा। द कैंडिडेट हु हैव एक्सेप्टेड एंड कंप्लीटेड द एडमिशन प्रोसेस ऑफ राउंड फर्स्ट एंड ऑप्टेड फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड सेकेंड। वो कैंडिडेट को जो एक्सेप्टेड एंड कंप्लीट कर लिए हैं एडमिशन प्रोसेस को अपने फर्स्ट राउंड में, तो वो क्यों जमा करेंगे, उनको फर्स्ट राउंड में मिल गया। द कैंडिडेट हु हैव डिक्लाइन एंड ऑप्टेड फॉर पार्टिसिपेशन राउंड सेकेंड, मान लीजिए वो थर्ड ऑप्शन चुने थे, डिक्लाइन कर दिए थे, तो वो 5,000 अगर 5,000 तो जमा ही किए थे, तभी तो 5500 जमा किए थे, तो उनको भी नहीं जमा करने हैं। थर्ड देखिए, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर राउंड फर्स्ट एंड नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, अगर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिसको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, कोई भी सीट मिली ही नहीं है, तो वो भी ये 5,000 रुपये उनको भी नहीं जमा करना है। तो 3 स्टूडेंट को 5,000 रुपये नहीं जमा करना है। कौन कौन से स्टूडेंट? जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन ले लिए हैं उनको नहीं जमा करना है, जो थर्ड ऑप्शन चुने थे डिक्लाइन कर दिए थे उनको नहीं जमा करना है, क्योंकि वो जमा ही कर चुके थे पहले ही फर्स्ट राउंड में ही, और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में उनको भी नहीं जमा करना है। जिसको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिली है उनको भी 5,000 नहीं जमा करना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में वो जमा कर चुके थे 5,000 और 500, तो सेकेंड राउंड में उनको जमा नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। तो आप ये सब चीज़ें अच्छे से देख लीजिए। चॉइस में कैंडिडेट ये डेट एंड टाइम के अनुसार आपको करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है। थर्ड पे देखिए, कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट द चॉइस आफ्टर लॉकिंग, जब आप चूज कर लेंगे कॉलेज को और सेव कर लेंगे, तो फिर आप लॉक ऑन द लास्ट डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड द इन द शेड्यूल, तो आप उसका प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे क्योंकि वो बाद में लगेगा। ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड सीट इन द राउंड सेकेंड, ये देखिए, ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड सीट इन द राउंड सेकेंड, जो राउंड सेकेंड में सीट एलोकेटेड हो जाएगी, आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू पोर्टल एंड चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विथ इन डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द स्कूल। तो अगर देखिए सेकेंड राउंड में कैंडिडेट को क्या हो गया, एलोकेटेड मतलब सीट अलॉट हो गया सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, तो वो क्या करेंगे, उनको 2 ऑप्शन तो चुनना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन वो चुन सकते हैं, दोनों में एक ऑप्शन तो चुनना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, जो सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और या फिर सेकेंड आप ऑप्शन नंबर थर्ड जो उसमें था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, यहाँ ऑप्शन सेकेंड बना दिया जाएगा। डिक्लाइन अलॉटेड सीट, मतलब हम सीट लेना ही नहीं चाहते हैं, तो एक में से दो में से एक ऑप्शन तो चुनना ही पड़ेगा सेकंड राउंड काउंसलिंग में। ये चीज़ दिया गया है। ये देखिए, फेलियर टू लॉग इन सिलेक्टिंग ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशन, अगर आपको सीट मिल गया तो आप लॉगिन नहीं कर रहे हैं डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड डेट पे, तो आपके 5,000 रुपये क्या कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये चीज़ है। ये नंबर देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। ऑल द कैंडिडेट हु आर एलोकेटेड सीट, जिसको कोई सीट प्राप्त हो जाती है, अलॉट हो जाती है, तो वो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपको चुनना ही पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा सीट को। अगर आप सीट फिक्स कर लेते हैं तो सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000 आपको पे करनी पड़ेगी। कहाँ पे, ABMU UP थ्रू ऑनलाइन आप पे कर देंगे, बी ट्रांसफ़र टू द अलॉटेड कॉलेज, फिर आपका अलॉटेड कॉलेज में भेज दिया जाएगा जिस कॉलेज में आपका चूज होगा, और ये 40,000 आपके पर ईयर जो फीस लगती है उसमें जाके ऐड कर दिया जाएगा। एडजस्ट अगेन ट्यूशन फीस, ये देख लीजिए, उसमें एडजस्ट किस में किया जाएगा, ट्यूशन फीस में जो पर ईयर लगती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, जब काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी डिपॉजिट, जब आप 40,000 ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं इन राउंड फर्स्ट में, हैव सेलेक्टेड द ऑप्शन टू पार्टिसिपेट राउंड सेकंड के लिए आप मतलब अपग्रेड किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी आपको दोबारा जमा करना पड़ेगा 40,000, ऐसा नहीं है। ये देखिए, इफ़ कैंडिडेट रिसफल दियर एग्जिस्टिंग सीट, रिसफल किए हैं, गेट्स न्यू अपग्रेड सीट उनको मिल गया है राउंड सेकंड में, और राउंड फर्स्ट में जो अलॉट सीट हुआ था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टेक एडमिशन इन अपग्रेड सीट, और जो अपग्रेड सीट सेकंड काउंसलिंग में हुई होगी उसमें उनको एडमिशन लेना कंपलसरी रहेगा, फिर दोबारा वो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे सेकंड राउंड काउंसलिंग में, एक ही बार अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा। इफ़ कैंडिडेट सीट इज नॉट अपग्रेडेड, अगर अपग्रेड नहीं होता है तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में अगर सीट अपग्रेड नहीं होती है, नहीं मिलती है आपको सीट, तो फर्स्ट राउंड में जो सीट आपको मिली रहेगी वो रिटेन रहेगी, मतलब एज इट बनी रहेगी।
कहीं जाएगी नहीं, वो आपकी ही सीट रहेगी। तो ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है। आफ्टर डिपॉजिट सीट कन्फर्मेशन फीस कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन इन एलोकेटेड कॉलेज। जो आपका डिपॉजिट सीट आपको जो रहेगा वो फीस, जो डिपॉजिट फीस आप 40,000 किए रहेंगे उसकी आपकी स्लिप होनी चाहिए, और उसके साथ आप जो कॉलेज मिला रहेगा अलॉटमेंट लेटर के साथ वहाँ पे जाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे आप जाके एडमिशन कराएंगे। और एडमिशन के समय एडमिशन प्रोसेस फीस कुछ है 2,000 रुपये आपको कॉलेज में फीस भी जमा करना पड़ेगा, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में वेरीफाई कराने पड़ेंगे। तो कितने सेट आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के लगभग 10 सेट तो ले ही लीजिए, 6, 7, 8, 10 सेट। और फोटो का जो आपका फ़ोटो है स्मॉल साइज वाला जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, उसकी भी 10 तो आपके साथ होनी ही चाहिए। तो ये देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका जमा हो जाएगा कॉलेज में, और कुछ फ़ोटोकॉपी भी जमा होगा। ओरिजिनल जमा हो जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो आपको दे दिए जाते हैं। अब ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये पिछली बार मैंने बताया था, इस बार भी ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो भी डाल दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करेंगे। अब देखिए ऑनलाइन ऑन कैंपस ऑफ कैंपस माप अप राउंड। देखिए माप अप राउंड देखिए ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन होगा तो आपका KGMC या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की कैंपस में लखनऊ होगा, या फिर आपका ऑनलाइन होगा, ये बाद में बता दिया जाएगा। तो बता देंगे जैसे ही, अभी फर्स्ट और सेकंड राउंड ख़त्म होने दीजिए। ये पे देखिए लिखा गया है माप अप काउंसलिंग में बी हेल्ड इन ऑनलाइन ऑफ कैंपस या फिर ऑनलाइन ऑन कैंपस। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड प्रिवेलिंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ माप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग। कितनी सीट खाली होती हैं, क्या माप अप राउंड काउंसलिंग के दौरान क्या सिचुएशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। देखिए माप अप राउंड अगर कराते हैं तो उसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना। ऐसे सभी थोड़ी कि माप अप राउंड में डायरेक्ट ऐसे कूद जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप माप अप राउंड करा पाएंगे। तो ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल पार्टिसिपेट इन माप अप राउंड इन काउंसलिंग। माप अप राउंड काउंसलिंग के पार्टिसिपेट करने के लिए माप अप राउंड में ये सभी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो एक एक करके ये सभी कंडीशन देख लीजिए। ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग। आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो गया, सेकेंड राउंड, उसके बाद ये माप अप राउंड होगा। तो जो ये माप अप राउंड होने वाला है, मान लीजिए आप इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, इसमें भी नहीं, डायरेक्ट माप अप में आ रहे हैं, तो फिर आप पार्टिसिपेट माप अप राउंड में कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज। अगर आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट तो हुए थे, लेकिन आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तब आप माप अप राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखिए ऑल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द एडमिशन प्रोसेस इन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड कैन बी पार्टिसिपेटेड इन द माप अप राउंड बट दे हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट। मान लीजिए आपको राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में आपको सीट मिल गई है और आप माप अप राउंड में भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको पहले वहाँ पे जो सीट मिली है उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। अलॉटेड सीट बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के पहले आपको ये सब क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। दे विल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन द प्रीवियसली अलॉटेड सीट। द अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फीस आपको 5,000 बिल भी 45, लेकिन 5,000 आपकी वो जब्त हो जाएगी। फॉलोइंग कैंडिडेट 40,000 नहीं जाएगा, सिर्फ 5,000 रुपये जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल पार्टिसिपेट इन माप अप राउंड। अब कौन से स्टूडेंट रहेंगे जो माप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये देखिए वो कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड एंड अलॉटेड सीट राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड हैव नॉट बी रिजाइन। ऐसे स्टूडेंट जिसको राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग के और सेकंड राउंड काउंसलिंग में कोई सीट मिल गई है और वो एडमिशन ले लिए हैं, और तो अगर वो रिजाइन नहीं किए हैं तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। ये देखिए फॉर ऑनलाइन ऑफ कैंपस, ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर ऑनलाइन होता है तो आपको वही सभी प्रोसेस करनी पड़ेंगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 500 रुपये लगेंगे। तो माप अप राउंड के अलग से 500 रुपये लगने वाले हैं जो कि नॉन रिफंडेबल भी रहेंगे। ये देखिए फॉलोइंग स्टेप टू बी कंप्लीटेड बाय कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग। तो ये सभी स्टेप जो
नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड सेकंड और राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में जो पार्टिसिपेट हुए थे स्टूडेंट, वो अगर ये सब स्टेप नहीं फॉलो करते, नहीं होता है, तो वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। और जैसे ही मॉप अप राउंड में आपको सीट मिल जाएंगी तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। नॉन रिफंडेबल फ़ीस 5,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फ़ीस रहेगी। ये 5500 तो लगने ही वाले हैं, चाहे आप फर्स्ट सेकंड मॉप राउंड कराइए, जब भी कराइए 5500 लगेंगे। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और आपकी जो ये देख लेंगे अच्छे से, यहाँ सब चीज़ें और कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये पढ़ लीजिए। बोथ फीस विल बी डिपॉजिटेड थ्रू सिंगल पेमेंट, आपको 5500 करने हैं। फॉलोइंग स्टेप टू बी कंप्लीटेड बाय कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग। फॉलोइंग स्टेप टू बी कंप्लीटेड, ये सभी कैंडिडेट के द्वारा जो फॉलोइंग स्टेप कंप्लीट किए जा रहे हैं तो राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड काउंसलिंग में। तो ये देखिए यहाँ एक चीज़ लिखी गई है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट, कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट हुए थे, आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस ऑफ इनर, तो उनको 5000 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, लेकिन अगर कोई सीट आपको अलॉट नहीं हुआ तो 5000 नहीं जमा करनी पड़ेगी। और अगर पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में और डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस 5000 किए हैं, सीट मिली है तो उनको दोबारा जमा करना पड़ेगा 5000। अगर कोई सीट नहीं मिली है तो 5000 नहीं जमा करना पड़ेगा। और मॉप अप राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट आ सकते हैं वो तो मैंने बता ही दिया है, तो ये आप टोटल देख सकते हैं और डेट के अनुसार ये सभी चीज़ें की जाएंगी। और देखिए यहाँ पे चीज़ें लिखा गया है, दिस सीट एलोकेशन जो अलॉट हो जाएगा डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर टू मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू चॉइस मेड बाय द कैंडिडेट लॉक, फिर आप लॉक कर लेंगे। और देखिए ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड सीट जो अलॉट हुआ है मॉप अप राउंड में, रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द पोर्टल एंड चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद इन डेट एंड टाइम, तो वहाँ भी आप मॉप अप राउंड में भी चूज करने का एक्सेप्ट एंड सीट अलॉटेड एंड या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। अगर मॉप अप राउंड में सीट नहीं लेना है तो 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक में डिक्लाइन सीट मुझे लेना ही नहीं है और एक सीट में लेना है, मतलब एक्सेप्ट करना है। तो ये सब चीज़ें दिया गया है। अगर मॉप अप राउंड में भी आप सीट जो अलॉट हुआ होगा वो नहीं लेते हैं, मतलब आप एडमिशन नहीं लेते हैं उस पे, तो 5000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। ये सब चीज़ें आपकी इसमें दी गई है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा अच्छे से आपको सब चीज़ें बता दिया गया है, तो आप पूरा एकदम अब अच्छे से आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और भी कोई चीज़ आपको नहीं पता है तो आप उसको अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। ये चीज़ें कुछ दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये कन्वर्जन एलोगरिथम का कुछ कन्वर्जन दिया गया है, इसमें भी ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा है देख लीजिए, कुछ समझ में चीज़ें आ जाएंगी। लास्ट में हो सकता है कम नंबर वालों को काम लग जाए। दी कन्वर्सेशन ऑफ सीट विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द मॉप अप राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, दी सेट कन्वर्जन विल बी डन ओनली व्हेन, तब जब क्वालिफाइड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द सेट कन्वर्जन कैटेगरी सब कैटेगरी एग्जिस्टेड दी एलोगरिथम टू कन्वर्जन ऑफ कैटेगरी सब कैटेगरी एज पर फॉलोइंग टेबल। ये चीज़ दिया गया है ना, यहाँ सीरियल नंबर दिए गए हैं, यहाँ कन्वर्जन कैटेगरी और यहाँ कैटेगरी कन्वर्टेड, तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। जो सीट जो वैकेंट हो जाती है ना, जैसे एसटी कैटेगरी की सीट अगर लास्ट में मॉप अप राउंड में जो सीट बच जाती है एसटी कैटेगरी की, तो अगर वहाँ कैंडिडेट रहते ही नहीं है तो ऐसा नहीं है सीट बेकार चली जाती है, वो बाद में एसटी कैटेगरी में चेंज की जाती है। एसटी में पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, कोई कैटेगरी मान लीजिए एसटी कैटेगरी का शेड्यूल ट्राइब का स्टूडेंट है, वो पीडब्ल्यूडी है या फ्रीडम फाइटर है या फिर ईएसएम है या एनसीसी है, मान लीजिए कोई लड़का है ही नहीं, तो वो बाद में कन्वर्ट कर दी जाती है डायरेक्ट सिंपल एसटी कैटेगरी में। उसी प्रकार अगर एससी कैटेगरी का फ्रीडम फाइटर ईएसएम कोई कैंडिडेट नहीं रहता तो एससी कैटेगरी में सीट फिक्स कर दी जाती है, क्योंकि हर एक कॉलेज में 1-2 सीटें इस पे होती हैं ना, तो इसी के अनुसार ये कन्वर्ट इसमें कर दी जाती हैं। फिर मॉप अप राउंड में वो सीटें ओपन होकर इन कैंडिडेट को मिल जाती है। या फिर आप फिर स्टे राउंड इस बार चलने वाला है, देखिए चलती है, अगर मॉप अप राउंड में सीट बचती है तो चलेगी। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिए, समझ में आ ही जाएगा। तो तब भी नहीं समझ में आता तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। सब चीज़ें काउंसलिंग अच्छे से कराइए आप लोग, और काउंसलिंग में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।